आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गेम स्टोन के बारे में मतलब जो रत्न हैं उनके बारे में आप लोगों को कई बार पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं। देखिए, ज्योतिष में या फिर हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें ये माना गया है कि प्रकृति में जितने भी प्राणी हैं वो अपना इलाज यहीं पे कर सकते हैं। मतलब हमारे समाज में रहते हुए ही, हमारे ब्रह्मांड में या हमारे पृथ्वी पे रहते हुए ही सभी प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान भी यहीं पे उपलब्ध है और समाधान किया जा सकता है। आप लोगों को शुरू में बताया है, मैं स्टोन के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि शुरू में आप लोगों को बताया था ना कि 3 जगह से हम रिमेडी करते हैं। आप लोगों को बताया हुआ है। जैसे मान लीजिए, एक तो पृथ्वी के अंदर जो चीज मौजूद है, जो वस्तु मौजूद है, उससे हम रिमेडी करते हैं, यानी उसको लेकर के अपने आप को जो है परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की क्षमता रखते हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या निकलता है आपको पता है, रत्न जितने भी हैं सब पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं। जितनी आप देख लो, जैसे पुखराज हो गया, नीलम हो गया, या कोई भी रत्न हो गया, वो पृथ्वी के अंदर से निकलते हैं, खान से निकलते हैं। तो पहली रेमेडी तो ये हो गई कि पृथ्वी के अंदर से कोई वस्तु निकलती है, उसको लेकर के जो प्राणी है वो अपने को सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल कर सकता है, यानी प्लैनेट के इफेक्ट को नकार सकता है, वहां से वो अपनी रिमेडी कर सकता है। दूसरा हो गया कि पृथ्वी के ऊपर से, ऊपर का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे वनस्पति वगैरह हो गई, जड़ी बूटी हो गई। कई बार आपने सुना होगा कि कई लोग इस पेड़ की जड़ को हमेशा ताबीज बना के पहनते हैं। कई बार मतलब पौधे वगैरह से भी अपनी रिमेडी की जा सकती है। दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया, जिसको हम लोग मानते हैं एक प्रकार से वैदिक तरीका है, कि गुरु के द्वारा या फिर मंत्रों के द्वारा, कि हम जप करके तप करके जो है व्रत करके रिमेडी करते हैं, जिसमें अपनी प्लैनेट जो है उसका जो निगेटिव इफेक्ट है उसको कम किया जाता है। कई बार लोग देखेंगे कि आपको भी देखने में आया होगा कि लोग जब तब व्रत मंत्र वगैरह इसका उपयोग करते हैं, और उससे भी ऊपर की श्रेणी है कि गुरु कर लिया जाए। गुरु करके, और जिसको भी आप मानते हो, जिस भी व्यवस्था में आप हो, जिस भी जाति या धर्म में हो, और जो अपने जो ऋषि मुनि एक प्रकार से बना के गए हैं, नियम पद्धति बनाए हुए हैं, तो जब तब किया जा सकता है गुरु के द्वारा। तो आप इसको 4 श्रेणी पकड़ सकते हो। पहला पृथ्वी के अंदर, दूसरा पृथ्वी के ऊपर, और तीसरा जो है हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, उसमें जब तब व्रत करके, और जो चौथा है वो गुरु को कर लिया जाए, और जो परम सिद्धि है उसकी प्राप्ति करके उसके द्वारा से अपने प्लेनेट के इफेक्ट को या फिर जो सामाजिक व्यवस्था है उनके अनुकूल किया जा सकता है। सारे निगेटिव रिजल्ट को यहाँ पे डिनाई करते हुए और प्रगति के मार्ग पे बढ़ते हुए देखा गया है। तो 4 तरह से जो है रिमेडी की जाती है। अब जो इफेक्टिव रिमेडी है वो सभी काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक ज़्यादा काम करती हो। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन सबसे जो आसान है रत्न धारण करना। जो है आप कोई रत्न वगैरह पहनते हो तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, ना कोई जप की जरूरत है, ना कोई व्रत, ना कोई तप करना है। बस स्टोन पहने और प्लेनेट का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको खत्म करने में बहुत ज़्यादा सफलता मिलती है। ये एक प्रकार से जांचा परखा हुआ रिमेडी है। जब भी आप कोई रत्न पहनोगे तो असर जरूर करेगा, या तो निगेटिव इफेक्ट करेगा या फिर पॉजिटिव करेगा, लेकिन असर जरूर करेगा, बशर्ते कि उसकी कंडीशन है। अब आते हैं कि कंडीशन क्या होना चाहिए। देखिए, आप फैशन वाला स्टोन नहीं पहन सकते। आप लोगों को मालूम ही है कि नीलम
कई बार ज्योतिषी पहनाते हुए घबराते हैं, किसी भी अपने क्लाइंट को, अपने जातक को वो नीलम देते हुए घबराते हैं कि पता नहीं सूट करेगा कि नहीं सूट करेगा, पता नहीं रिजल्ट उल्टा ना मिल जाए, कहीं निगेटिव रिजल्ट ना मिल जाए। कहने मतलब लोग डरते हैं। लेकिन वही नीलम आप देखते होंगे कई बार हमारे अगल बगल में महिलाएं घूमती हैं और सात सात लड़का, मतलब जंजीर टाइप का ना, 10-10 घेरा वाला, उसको नेकलेस बना करके और पहनी हुई है। एक नंबर का नीलम है वो, आधा किलो नीलम गले में पहन के घूम रही हैं और कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है। देखिए, अब यहां पे समझने वाली बात है कि एस्ट्रोलॉजी वाला जो स्टोन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, जो पैशन वाला होता है ये बिल्कुल अलग होता है। बहुत कम लोगों को पता है। अब चलन हो गया ऐसा, या आपको किसी ने बता दिया कि जी ये स्टोन पहन लो, तो लोग बोलते हैं कि हम ज्वेलरी हाउस से खरीद लेंगे। दोस्तों, ज्वेलरी हाउस से क्या होता है ना, ज्वेलर वाले से कभी आप बात करके देखना, आप रतन उसको वापस करने जाओगे तो वो 25% काटेगा और वापस ले लेगा। मान लीजिए आपका कोई रतन 10,000 का आपने लिया हुआ है, आप उसे बोलो कि भाई साहब ये तो सूट नहीं कर रहा है और मैंने 2 साल पहना है या 4 साल पहना है, इसको मुझे वापस करना है, तो लगभग वो बोलेगा जी 7,000 ले लो और मेरे को दे दो। आपने कभी समझा कि वो लेके क्या करेगा? वो उस रतन को वापस लेगा, 50 रुपए या 100 रुपए देगा, पॉलिश करवाएगा और फिर किसी को और को बेच देगा। अब जो आदमी दूसरा लेकर के जा रहा है, आप समझ रहे हैं ना, आपने बेच दिया उसको या किसी ने बेच दिया, वो पुराना रतन आपने पहना और उसके बाद में उसको बेच दिया, और वो जब दूसरा आदमी खरीद के पहनेगा तो बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। अब उसको लगेगा कि ज्योतिष ने गलत बताया है, उन्होंने तो बताया था कि ये रतन पहन लो तो बिल्कुल जीवन एकदम बिल्कुल सरलता की ओर चल पड़ेगा, सारे नेगेटिव इफेक्ट खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो पहन के रखा हुआ उसको काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसने रतन को पुराना पहना हुआ है। आप लोगों को बार बार बता रहा हूं, रतन की भी एज मानी गई है। नीलम और पुखराज की जो उम्र होती है वो 7 ईयर होती है, 7 साल होती है। 7 साल के बाद में इसको बदल दिया जाता है। बाकी जितने भी रतन है, मोती हो गया, मूंगा हो गया, या जो कुछ भी आप मान लो, पन्ना वगैरह, इनकी 4 साल की उम्र मानी गई है, एज मानी गई है। इसके बाद में इस रतन को बदल दिया जाता है, मतलब फिर से बना के नया खरीद के पहना जाता है। अब बात आती है कि जो आप ग्रीन मार्केट से खरीद रहे हो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और दूसरा जो है आप एस्ट्रोलॉजर से खरीद रहे हो तो वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब दोनों दोनों रत्नों के बारे में मैं आपको यहां थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा। देखिए, पैसे बनाने का जमाना आ गया है, हर आदमी पैसा बनाना चाह रहा है और उसके लिए वो किसी हद तक झूठ बोलते हैं और उनके लिए कोई माने नहीं रखता। अब होता क्या है कि जब आप मार्केट से खरीदते हो, ग्रीन मार्केट से खरीदते हो, तो कई बार आपको पुराना रतन मिल जाता है, उतारा हुआ रतन मिल जाता है, या फिर पुराना स्टोर किया हुआ रतन मिल जाता है। चलो एग्जाम्पल के लिए, मैं किसी और को नहीं कहूंगा, मैं अपने को कहता हूं। मान लीजिए आपके पास में नीलम रखा हुआ है, अब 10,000 या 15,000 या 25,000 का नीलम आपने एक पीस खरीदा था, तो उसको आप फेंकोगे नहीं, उसको आप रखे रहोगे। अब आपने 5-7 साल रख लिया, 10 साल रख लिया, और उसके बाद में दोबारा उसको किसी को पहना रहे हो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा। वो आपको लगेगा कि ये आज काम करेगा, कल काम करेगा, लेकिन वो काम करता नहीं है। ज्वेलर्स के पास या मार्केट में लोग रतन को तिजोरी में बंद करके रखते हैं। रतन का मतलब ही हुआ बहुत ही मूल्यवान वस्तु हो गई, तो उसको फेंकते नहीं है। लेकिन हम लोग, मान लीजिए मैंने किसी को मूंगा पहनाया हुआ है, 4 साल हो गया, और उसने बोला कि अब जो है मूंगा दूसरा पहनना है, 4 साल के बाद में दूसरा पहनाते हैं, तो वो क्या करेगा कि इस मूंगे को क्या करें, तो हम लोग उसको बोलते हैं भैया कहीं बहता हुआ पानी है, वहां पे जाकर के, मतलब किसी नदी में, तालाब में, आप अपने ये जो पेंडेंट है या जो रिंग है इसको आप फेंक दीजिए, या फिर किसी बाग बगीचे में फेंक दीजिए, किसी का पैर ना पड़े ऊपर, और आप इसको फेंक के आ जाइए और नया खरीदिए और नया पहनिए। हम लोग कभी भी पुराने रतन को लेते नहीं हैं कि नहीं जी दे दो, हम किसी और को पहना देंगे, ऐसा नहीं करते हैं। उस रतन को जो जातक पहना हुआ उसी के द्वारा हम फेंकवा देते हैं। समुद्र में फेंक दीजिए, नदी में फेंक दीजिए, कहीं भी तालाब वगैरह में फेंक दीजिए, और उसका कोई अब यूज नहीं है। आजकल ऐसा आ रहा है कि कई बार जातक बोलता है कि गुरुजी हम क्यों फेंके, इसको निकाल कर क्रैश करवा देते हैं या छेद करवा करके, और पैसन की तरह हमारी मिसेज पहन लेगी या बच्चे पहन लेंगे, तो उसको अलाउड करते हैं। लेकिन उसको बोलते हैं कि ज्योतिषीय रिजल्ट इसको नहीं मिलेगा, मतलब एस्ट्रोलॉजी रिजल्ट कोई इसको नहीं मिलेगा। आप ऐसे शौकियन उसको कहीं भी पहन सकते हो, नेकलेस बना लो, पेंडेंट बना लो, जो मर्जी बना लो, पहन लो। मेरे कहने का मतलब है कि पुराना स्टोन कभी भी काम नहीं करता, जो स्टॉक में रखा हुआ है वो स्टोन कभी भी काम नहीं करता, और जो उतारा हुआ स्टोन है
किसी और के लिए वो भी काम नहीं करता। इस बात को आपको अपने दिमाग में एकदम बिल्कुल पकड़ के रखना है, बिल्कुल ध्यान लगा के रखना है। अब बात आती है कि तो स्टोन कैसा होना चाहिए? कैसा स्टोन काम करता है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो स्टोन के सप्लायर होते हैं, आपको तो पता है, जैसे नीलम या पुखराज हो गया, तो ये लंका से आता है। सबसे अच्छा वाला जो नीलम या पुखराज माना गया है वो सिलोनी, बोलते नहीं है कि भाई सिलोनी नीलम चाहिए या सिलोनी पुखराज चाहिए, तो ये लंका से आता है। उसके लिए बड़े बड़े स्टोन के डीलर होते हैं, रत्न के डीलर होते हैं। तो आप कभी देखिएगा कि वो जब ग्रीन मार्केट में देते हैं, मतलब ज्वेलर्स वगैरह के यहाँ जब ग्रीन मार्केट में देंगे तो थोड़ा सा सस्ता होगा, लेकिन जब एस्ट्रोलॉजर को देंगे तो वो 100-150 रुपये महंगा देंगे। अब आप बताइए कि ये एस्ट्रोलॉजर को, जोशी को महंगा क्यों देते हैं? उसका एक ही रीजन है कि जितने भी स्टोन होते हैं ये सब प्लांट में जाते हैं और वहां पे इनको ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए आप रूबी देख लीजिए, रूबी को हमेशा पका के दिया जाता है, उसको पकाते हैं ये लोग। अब जनरल भाषा में समझाएं तो भट्ठी में इसको पकाते हैं, इसका कलर को डार्क करते हैं, उसके रेशे को खत्म करते हैं, उसको क्लीन करते हैं और तब ये देते हैं। ट्रीट किया हुआ अगर गेम स्टोन आप ले लिए और उसको किसी को पहना दिया तो वो काम नहीं करेगा। अब पता लगेगा कि जो जातक है वो भी बोलेगा काम नहीं किया और आपको भी लगेगा कि काम नहीं किया, और वो दोनों आदमी उससे सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अभी क्या करना है आपको कि जब भी आप किसी सप्लायर को देखोगे, जो सप्लायर घूमते हैं बड़े बड़े, मतलब जो होलसेलर हैं, वो जोशी को देंगे तो थोड़ा सा महंगा देंगे, लेकिन उनकी कंडीशन यही होती है, शर्त यही होती है कि जी प्लांट में ट्रीटेड किया हुआ रतन मत देना। खान से जो निकला है, जितना बड़ा पीस निकला है उतना बड़ा पीस ही हमको दे देना। तो बाकी तो वो क्रश करवाते हैं, ट्रीट करवाते हैं, पकाते हैं, रेशे को खत्म करते हैं, पॉलिश करवाते हैं, चिकना करवा के तो देते हैं। लेकिन जो जोशी के पास आता है, जैसे हम लोगों के पास जो आता है, वो हमें एक टुकड़ा दे जाएगा। टुकड़े को हम अपने कारीगर के द्वारा क्रश करवाएंगे और क्रश करवाने के बाद में उसको हल्का सा शेप दिला करके और क्लाइंट को देंगे हम लोग। उसमें हम लोग ट्रीटेड नहीं करवाएंगे, पकाएंगे नहीं, उसके रेशे को खत्म नहीं करवाएंगे, उसको ज़्यादा क्लीन नहीं करवाएंगे, उसको साफ सुथरा नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमें एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट लेना है, ना कि हमें पैशन के द्वारा पहनाना है। आपके समझ में आ गया? रत्न को ट्रीटेड नहीं होना चाहिए। अगर रत्न ट्रीटेड है, अगर वो पकाया हुआ है, अगर वो प्लांट में जाकर के ट्रीट किया हुआ है, तो वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। एक प्रकार से वो जीरो हो गया। तो आपको वो रत्न नहीं पहनना है। अब आती है बात कि रत्न कैसा होना चाहिए। रत्न एकदम खान से निकला हुआ नया होना चाहिए। अगर पुराना स्टॉक में है उसको भी नहीं पहनाना चाहिए, नया रत्न होना चाहिए। भले ही वो कम क्लीन हो, भले ही उसमें रेशा दिखाई दे रहा हो, भले ही वो ज़्यादा कलरफुल ना हो। जरूरी नहीं है कि नीले में एकदम बिल्कुल नीला हो या फिर पन्ना एकदम हरा हो, थोड़ा सा हल्का सा हरा होगा या हल्का सा नीला होगा। ऐसे ही आप देखो कोई भी रत्न, पुखराज है, पुखराज एकदम पीला पीला बिल्कुल है और एकदम चटक वाला पीला है, तो वो बड़ा सस्ता मिलता है, वो 100 रुपये 200 रुपये कैरेट मिलता है। लेकिन एक ऐसा पुखराज है जो व्हाइट है, हल्का सा पीला है, नेचुरल है, एकदम बिल्कुल ट्रीटेड किया हुआ नहीं है, बीच में रेसे भी है, तब आप देखोगे कि वो बड़ा महंगा मिल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट लेने के लिए है ये स्टोन, ना कि पैसन के लिए, तो वो महंगा मिलेगा। कहने का मतलब है एस्ट्रोलॉजर के बाद जो भी स्टोन होता है ज़्यादातर महंगा होता है, 100-200 रुपये महंगा होता है, क्योंकि वो नेचुरल होता है, उसका ट्रीट किया हुआ नहीं होता। तो दूसरा तो ये होना चाहिए। अब तीसरी बात आती है दोस्तों कि उतारा हुआ नहीं होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, और उसके बाद में पॉलिश वाले सर के पुराना वाले को नया करके और पहना दिया जाए तो वो भी काम नहीं करेगा। स्टोन एकदम नया होना चाहिए। और आप लोग भी ध्यान रखिए कि जब भी स्टोन उतरवाते हो तो उसको उठा के बाहर फेंकवा दो, उसको दोबारा रिटर्न नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। हम लोगों के पास कई बार महिलाएं आती हैं और बोलती हैं कि जी हमने तो 5 साल पहले ये पुखराज पहना था और कोई काम नहीं किया। आप यकीन मानो, जब मशीन में हम लगाते हैं, जैसे हमारे पास मशीनें हैं, जब हम मशीन में लगाते हैं उसको तो पता लगता है कि उन्होंने ग्लास पहन रखा है। मतलब उन्होंने 20,000 का या 25,000 का पुखराज लिया था, 5 साल से पहने घूम रही हैं, और जब हम उसको मशीन में टच करते हैं तो ग्लास है, शीशा है। कितने का? 50 रुपये का भी नहीं है। हम बोलते हैं कि जी हम तो 5 रुपये में भी नहीं लेंगे, तो शीशा है, आपने शीशे का टुकड़ा पहना हुआ है। तो एकदम शौक हो जाती हैं, वो बैठ जाती हैं कि अरे हमने तो 25,000 का लिया था, हमको तो बोले थे जेनोन वाला पुखराज है। भैया पुखराज नहीं है, वो ग्लास है दरअसल। कई बार तो प्लास्टिक के रत्न आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छे लगेंगे देखने में, एकदम बिल्कुल चमकते हुए।
लेकिन जब आप मशीन पे लगाओगे ना अपने यहाँ, तो वो ग्लास शो हो जाएगा, पुखराज है ही नहीं। तो कहने का मतलब है लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, खास करके जान पहचान में और ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। और वो रतन के जगह पे कुछ और पहना दिया, उनको अपने पैसे से मतलब है, आपको असर मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एक तो ये हो गया कि रतन बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, भले ही 100-200 रुपए महंगा पड़ जाए तो। दूसरी बात आती है जोशी के ऊपर। अब कई बार जोशी भी गलत पहना देते हैं। ज़्यादातर जोशी को आप देखोगे, आप भी ट्राई करना। आप अपना हॉरोस्कोप लेके जाओ किसी के पास और बोलो कि जी हमें रतन पहनना है, तो वो रतन जो पहनाएगा ना, फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है उसका पहनाएगा, या फिर फिफ्थ या नाइन्थ हाउस के लॉर्ड का रतन आपको पहना देगा। यानी 1, 5 और 9। ये लोगों के दिमाग में बसा हुआ है कि पहले घर का जो लॉर्ड होता है लग्नेश, वो बुरा असर नहीं देता। 5वें घर का जो लॉर्ड होता है वो अच्छा रिजल्ट देता है। 9वें घर का जो प्लेनेट होता है वो लक प्रदान करता है, मतलब लकी बना देता है। बस यही 3 का स्टोन पहनाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। प्लेनेट कौन सा क्या रिजल्ट दे रहा है, इसके लिए भी आपको ज्योतिष का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। तब आपके समझ में आएगा कि कौन सा प्लेनेट किस लाइन में अच्छा रिजल्ट दे रहा है और किस लाइन में बुरा रिजल्ट दे रहा है। इसमें दिमाग भी लगाना पड़ता है। कई बार आप देखोगे ना कि जैसे पहले या 5वें या 9वें घर का रतन पहना दिए और रिजल्ट नहीं मिला। जो रिजल्ट जातक को चाहिए वो ये 3 प्लेनेट दे ही नहीं रहे। अच्छा, एग्जाम्पल के लिए आपको बताते हैं। चलो एग्जाम्पल के लिए बड़ी छोटी सी आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए किसी की शादी हो गई और पति पत्नी में कड़वाहट है, मनमुटाव है। दाम्पत्य जीवन का जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है, वो ठीक से नहीं चल रहा है। अब आप ज्योतिषी के पास पहुंचोगे और बोलोगे कि जी हमारा पत्नी के साथ अनबन है, या पत्नी बोले जाकर के वहां कि जी पति के साथ अनबन है, हम दोनों का संबंध मधुर नहीं है, हम दोनों के जीवन में खटास आ गई है। तो अब ज्यादातर ज्योतिषी क्या करेंगे, पहले 5वें या 9वें घर का रतन पहना देंगे कि जी आपका सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, पहले घर का रतन पत्नी के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। ज्यादातर जो लग्नेश होता है वो बॉडी के लिए दिया जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब है तो फिर लगन के लॉर्ड को वो रतन पहनाया जाता है। अब पत्नी से उसका कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी जोशी ने पहना दिया तो वो रिजल्ट नहीं देगा। अब वो बोलेगी कि हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है जी, पैसे भी खर्च कर दिए, रतन भी पहन लिए, और पतिदेव अभी भी जो है बात नहीं करते, क्योंकि गलत रतन पहना दिया आपने। जो गलत, उसको जो रतन बताया वो गलत बता दिया। लगन का लॉर्ड का पत्नी से कोई लेना देना ही नहीं है। अच्छा, आते हैं 5th हाउस पे। 5th हाउस का जो रतन होता है वो प्लानिंग के लिए होता है। अब प्लानिंग और पत्नी का संबंध, इन दोनों में कोई समझौता ही नहीं है, तो वो गलत हो गया। और 9th हाउस का लोग जो पहनाते हैं वो लक के लिए पहनाते हैं। अब लक का और पत्नी के साथ संबंध का कोई संबंध ही नहीं है। अब आप लकी हो गए, लेकिन पत्नी के साथ आपका संबंध अच्छा है कि बुरा है, कोई मानी नहीं रखता। ज्यादातर जोशी जो है बुद्धि थोड़ा और लगाएंगे। वो क्या करेंगे कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है उसको एक्टिवेट करेंगे। अच्छा, अब आप बताइए, शादी तो आपकी हो गई, पार्टनर तो आपका है, चाहे पत्नी है या पति, किसी पुरुष की कुंडली है या महिला की कुंडली है। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो क्या असर करेगा? भाई शादी तो आपकी हो चुकी है। अगर 7वें घर के लॉर्ड का रतन पहना दिए और बोले पति पत्नी का संबंध अच्छा हो जाएगा, तो अच्छा हो जाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। क्योंकि 7वां घर जो होता है वो पार्टनर का सुख दिलाने के लिए होता है। पार्टनर का सुख दिलाने के लिए जो सुख तो उसको मिल ही रहा है, क्योंकि उसकी शादी हो गई है, उसकी पत्नी है घर में बैठी हुई है, या फिर किसी महिला की कुंडली है तो उसका पति है जो घर में बैठा हुआ है। पार्टनर का सुख तो मिल ही रहा है, रिलेशनशिप खराब हुई है। अब यहाँ पे ज्योतिष को थोड़ा बुद्धि लगानी है। वो क्या कह रही है समझना है, वो क्या कह रहे हैं वो समझना है। मान लीजिए कोई पुरुष आता है और बोलता है जी पत्नी से संबंध अच्छा नहीं है, मतलब मिठास नहीं है संबंध में, तो आप समझ रहे हो क्या कह रहा है? वो कह रहा है रिलेशनशिप हमारा अच्छा नहीं है, हम दोनों क्लोज नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? अब यहाँ पे थोड़ा एस्ट्रोलॉजी आपको बुद्धि लगानी है। 8वें घर को एक्टिवेट करना है। आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा 8वां घर तो बड़ा बुरा होता है, क्योंकि ज्यादातर ज्योतिषी वही एक ही फंडे पे चले जा रहे हैं। ना किसी ने रिसर्च किया है, ना किसी ने गहन अध्ययन किया है, बस ऊंच नीच देखे और उसी पे अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। भैया 6वां 8वां 12वां घर को देखते ही ज्योतिषी बोलते हैं बड़ा निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में बताया 6वें 8वें घर और 12वें घर को सभी ज्योतिषी जो बोलते हैं बहुत खराब घर है ये बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है।
आपको बार बार बता रहा हूं कि सिक्स हाउस को हाउस ऑफ सर्विस माना गया है। अगर कोई जातक आपके पास आता है और बोलता है कि सर्विस में प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, हमें अच्छा पद नहीं मिल रहा है, तो छठवें घर को एक्टिवेट करना है, सिक्स हाउस को एक्टिवेट करना है, क्योंकि छठवें घर से ही सिक्स हाउस से को ही हाउस ऑफ सर्विस माना गया है। अगर वो कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, कंपटीशन में उसको सफलता नहीं मिल रही है, तो भी सिक्स हाउस को ही एक्टिवेट करना है प्रमोशन के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए और कंपटीशन को बीट करने के लिए, कंपटीशन को निकालने के लिए सिक्स हाउस का जो है बली होना जरूरी है। अब यहाँ पे 1, 5 और 9 वाला जो आप रतन पहन के घूम रहे हो सब फेल हो गया। यहाँ पे सिक्स हाउस को एक्टिवेट किया जाएगा, उसका रतन पहनाया जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? चलो आते हैं पुरानी बात पे। मान लीजिए कोई पुरुष या महिला आती है और बोलती है कि पति है साथ में, हम एक ही घर में रहते हैं, लेकिन पति पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है। हम एक ही घर में रहते हुए फिर भी हम अजनबी की तरह रहते हैं, हमारा मधुर संबंध नहीं है, हमारे जो संबंध है उसमें मिठास नहीं है। तो वो क्या कह रहे हैं या क्या कह रही है वो आपके समझ में आ रहा है? वो कह रही है कि हमारा जो दाम्पत्य जीवन का जो रिश्ता है वो मधुरमय नहीं है, अच्छा नहीं है। अब इसमें आप बताइए कौन सा घर आप मजबूत करोगे? ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर है वो पहला घर, पांचवा घर, नवा घर कर देते हैं, या फिर बहुत बुद्धि लगाएंगे तो फिर सेवंथ हाउस को एक्टिवेट करेंगे, सेवंथ हाउस का रतन पहना देंगे कि जाओ जी आपको पार्टनर का सुख मिल जाएगा। भैया पार्टनर का सुख तो मिल ही रहा है, शादी तो हो ही गई है, घर में पत्नी बैठी हुई है या घर में पति बैठा हुआ है, तो वो तो हो गया उसका। अब वहां से उसका संबंध अच्छा नहीं होगा। संबंध जो वो कह रही है या जो कह रहा है पुरुष कि हमारा पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है, अब आपको यहाँ पे आठवां घर को एक्टिवेट करना है, आठवें घर को बलि करना है। अब कई लोग इसमें विरोध करेंगे, आप भी विरोध करोगे कि जी आठवें घर को जो है बलि करने से बड़ा नुकसान हो जाएगा। भैया ऐसा नहीं है। आठवें घर को फिजिकल रिलेशनशिप का घर माना गया है, हाउस माना गया है। अगर कोई पुरुष आता है और बोलता है पत्नी के साथ संबंध अच्छा नहीं है, उसके आठवें घर को एक्टिवेट कर दीजिए, आठवें घर का रतन पहनाइए उसको। वो नुकसान तो करेगा, किसी और फील्ड में करेगा, हो सकता है 10-5 हजार का नुकसान करवा दे, हो सकता है कहीं और निगेटिव रिजल्ट दे, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप जो है, जो संबंध है दाम्पत्य जीवन का, उसमें मिठास ला देगा। आठवें घर से फिजिकल रिलेशनशिप देखा जाता है। ज्यादातर ज्योतिषियों को यह पता ही नहीं होगा, वो 6, 8, 12 को बस केवल हल्का करते रहते हैं। जीवन में आठवें घर का भी महत्व बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। आपको क्या करना है, अगर कभी भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको देखना है कि वो कह क्या रहे हैं। और एक बात आपको और बताना चाहूंगा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, हम तो यही मतलब सिखाते सिखाते बुढ़े हो गए, यही बात बताते बताते कोई आ गया और बोला जी हमारी उम्र इतनी हो गई, चलो पकड़ते हैं, कोई महिला आ गई और बोली जी हमारी उम्र इतनी हो गई, हमारी शादी नहीं हो रही है, बात नहीं बन रही है। लोग सतवें घर को एक्टिवेट कर देंगे, सतवें घर का रतन पहना देंगे। ज्यादातर लेडीज को तो पुखराज पहना देते हैं कि लो जी पुखराज पहन लो अब शादी हो जाएगी, क्योंकि जुपिटर को हस्बैंड का कारक माना गया है। बहुत गलत करते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पुखराज पहनने से शादी हो जाए। भैया ये गलत है। ये सतवें घर के लॉर्ड को आपने रतन पहना दिया तो हो सकता है सतवें घर का जो लॉर्ड है वही शादी ना होने दे रहा हो, वही निगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। इसके लिए आपको ज्योतिष में जो है गहन अध्ययन करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो 7th हाउस का प्लस 11th हाउस का सुख दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है। 7वें घर का रिजल्ट दे रहा है प्लस 11वें घर का रिजल्ट दे रहा है, मतलब शादी का भी सुख मिलेगा, पार्टनर का भी, और 11th हाउस है इच्छा पूर्ति का। यानी पार्टनर और इच्छा पूर्ति दोनों घरों का रिजल्ट एक ही प्लेनेट दे रहा हो, उसका आपको स्टोन पहना देना है। और निश्चित मानिए हमने अपने जीवन में बहुत रिमेडी की है। कई महिलाएं ऐसे आई हैं जिनकी उम्र 40 साल हो गई और मैरिज नहीं हो पाई, बात बिगड़ती गई, रिश्ता नहीं बन पाया, और देखते देखते उम्र 40 साल हो गई और शादी नहीं हुआ। और हमने ऐसे ही जो है रतन का चुनाव किया कि जो 7th हाउस और 11th हाउस दोनों का ही रिजल्ट देता हो। और आप यकीन मानिए बहुत ही कम समय में उनकी शादी हो गई। हाँ, शादी बहुत अच्छी तो नहीं हुई, लेकिन शादी हो गई और अपने पति के साथ दाम्पत्य जीवन जो है चला रही हैं और बहुत अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत कर रही हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि ज्योतिषी कैसा है, कौन से रतन का चुनाव करता है, वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है।
पहला लॉर्ड जो है, फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है, नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, वो जनरल सी जो है एक प्रकार से रिमेडी है कि भैया इसका रतन पहना दो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। आपको चुनाव करना है कि कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो उसके इच्छा पूर्ति करने की क्षमता रखता है, उस रतन का आपको चुनाव करना है। अब अगर कोई आ जाए आपके सामने और बोलो जी प्रमोशन नहीं हो रहा है, मुझे प्रमोशन चाहिए, तनख्वाह बढ़वानी है, पद बढ़वाना है, दोनों घर का 6 और 11 का जो प्लेनेट रिजल्ट दे रहा है उसका आपको रतन पहनाना है। जरूरी नहीं है कि वो 6 हाउस का लॉर्ड हो या फिर 6 हाउस में बैठा हो सकता है कि वो 10वें घर का लॉर्ड हो और वो 5th हाउस में बैठा हो, लेकिन रिजल्ट वो 6 और 11 का दे रहा है। अब कौन से घर का कौन सा प्लेनेट रिजल्ट दे रहा है, यही तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आगे जब आप चलोगे, आगे वाले क्लास में आपको समझ में आएगा कि प्लेनेट बैठा कहीं और है, मालिक किसी और घर का है और रिजल्ट किसी और घर का दे रहा है। जब यह आपके समझ में आ जाएगा तभी आप एक अच्छी ज्योतिषी बन पाओगे। तो कहने का मतलब है कि स्टोन काम करता है, बशर्ते कि दोनों तरफ से इसमें बहुत ही होशियारी से, चालाकी से इसका चयन करना चाहिए। एक तो ज्योतिषी बहुत अच्छी तरह से सोच समझ के रतन का रिकमेंड करें कि ये रतन आपको सूट करेगा, और दूसरा रतन पुराना नहीं होना चाहिए, उतारा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी का पहना हुआ नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि प्लांट में ट्रीटेड किया हुआ नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, खान से नया निकला हुआ होना चाहिए, और उसको ज़्यादा उसकी चमक ना की गई हो, ज़्यादा पॉलिश पेंट और ये सब ना किया गया हो, रंगाई पुताई ये सब ना किया गया हो। भले ही बहुत ज़्यादा क्लीन ना हो, भले ही बहुत ज़्यादा साफ सुथरा ना हो सकता है उसमें रेसे हो सकता है बहुत ज़्यादा पारदर्शी ना हो, लेकिन अगर वो नेचुरल है तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको नीलम देता हूं, आप उसको पहन करके 48 घंटे बिता लीजिए और मेरे पास आइए, बताइए क्या हाल है। भैया कई बार तो ऐसा हुआ है हमारे साथ भी, जब हम नए नए थे, शुरू की बात बता रहा हूं, बहुत पुरानी बात बता रहा हूं, 30-35 साल पहले, हम लोग भी दे देते थे कि भाई नीलम इनको दे दो, इनको काम करेगा। और हुआ क्या कि नीलम लेके गए, पता लगा कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। कई बार आप देखोगे ना, आजकल भी जब हम लोग नीलम देते हैं तो तुरंत नहीं बनवाते, उनको बोलते हैं कि ले जाइए सिराने रख लीजिए और सोइए इस पे तकिया रख करके, या फिर कपड़े में बांध करके और बाजू पे पहन लीजिए। 48 घंटे अगर ठीक ठाक बीत गया तब इसको आप रिंग या पेंडेंट में बनवा लेना। तो 48 घंटा ही बीतना मुश्किल हो जाता है। कई बार पिताजी जो है बाथरूम में फिसल के गिर गए, पैर में मोच आ गई या हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, कई बार जो है माता जी गिर गई, कई बार खुद ही जीने पे स्लिप करके गिर गए, कई बार पैसे का नुकसान हो गया 48 घंटे के अंदर, कई बार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई थी, किसी की गेंद आके गिरी, शीशा ही टूट गया। कहने का मतलब उनका नुकसान 48 घंटे के अंदर ही हो गया 10-5 हज़ार का, और वो लोग ला करके नीलम वापिस कर जाते हैं कि गुरुजी ये नीलम सूट नहीं कर रहा है। कहने का मतलब जब से लेके गया हूं तब से नुकसान ही हो रहा है, 2 दिन बिताना मुश्किल हो गया। मेरे कहने का मतलब है अगर वो निगेटिव इफेक्ट दे रहा है तो अच्छा भी रिजल्ट देगा। स्टोन काम करता है, 100% काम करता है, सबसे अच्छी रिमेडी है। आपको कुछ जप नहीं करना, तप नहीं करना, व्रत नहीं करना, कोई परहेज नहीं करना, आराम से आप पहन सकते हो स्टोन को, और पहन करके भूल जाइए। बशर्ते कंडीशन यही है कि जो है स्टोन एकदम जेन्युइन होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। और एक बात आपको बताता हूं, जब भी कभी स्टोन देखो, कई बार आप मार्केट से स्टोन लोगे और वहीं पे दे दोगे कारीगर को कि भैया इसकी रिंग बना दो। अब वो जितने भी कारीगर हैं उनकी ड्यूटी 9 से 6 होती है, वो अपना गए 9 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में बना के दे दिए कि लो जी आपकी रिंग तैयार है। ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, जब आप पढ़ोगे लिखोगे, या हम लोग आज भी करते हैं कि मुहूर्त देखते हैं कि अंगूठी को बनाना कब है। मान लीजिए जैसे जो हम लोगों का कारीगर है, उसको पता है कि गुरुजी टाइमिंग भी बताएंगे कि कितने बजे इसको बनाना है, मतलब रिंग में इस स्टोन को फिक्स करना है, उसका भी एक टाइम होता है। जैसे कारीगर को दिया जाता है ना, तो उसमें लिखा जाता है कि साइज क्या है, और लेडीज है या जेंट्स है, क्योंकि डिजाइन भी उसी के अनुसार बनेगी, और जो है गोल्ड में है या सिल्वर में है या फिर पंच धातु में है, वो भी आप लोगों को क्लास में बताया है। और जो एक चीज और बताई जाती है कि इसकी टाइमिंग क्या है, कौन से समय में रिंग में आप इस
स्टोन को फिक्स करोगे, तो वो लिख के देते हैं। अब जैसे जो कारीगर है उसको पता है कि गुरु जी ने ये दिया है बनाने के लिए, तो टाइम भी बताएंगे। चलो आपको बताते हैं। मान लीजिए हमने कारीगर को बताया, लिख के दिया कि भाई सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक इसको बना देना है। तो अब वो ड्यूटी का इंतजार नहीं करेगा कि हमारा ड्यूटी शुरू होगा तब हम बनाएंगे। उसको पता है कि इसका रिजल्ट लेना है, तो वो क्या करेगा, 8 से 9 के बीच में रिंग में उस स्टोन को फिक्स कर देगा। बाकी पॉलिश और जो है घिसाई वगैरह वो बाद में होती रहेगी, लेकिन उस धातु में, उस रिंग में उस स्टोन को फिक्स करेगा वो उसी मुहूर्त पे जो मुहूर्त हमने बताया है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरा, पहनने की भी टाइमिंग होती है। जब हम रिंग बन जाएगी, क्लाइंट को देंगे, तो उसको बताएंगे कि भैया इस दिन इतने बज के इतने मिनट पे पहनना है। जो प्लेनेट की जो वाइब्रेशन है उस हिसाब से मुहूर्त निकालेंगे और उसको टाइमिंग बताएंगे, उस टाइम पे उसको पहनाएंगे, तब उसको 100% रिजल्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टोन आपने कहीं से लिया और कभी भी बनवा लिया और कभी भी पहन लिया। तीनों बातों का ध्यान रखना है, बल्कि 4 बातों का। पहला तो ये कि ज्योतिषी कैसा स्टोन रिकमेंड कर रहा है आपको, उसके बारे में उसको गहन अध्ययन होना चाहिए, अच्छी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्लेनेट आपकी उस इच्छा को पूर्ति करवा रहा है जो आप रत्न धारण कर रहे हो। ज्योतिषी अच्छा होना चाहिए। दूसरा है कि स्टोन पुराना नहीं होना चाहिए, उतारा हुआ नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, प्लांट में ट्रीटेड किया नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में कारीगर उसको कब बना रहा है उसकी भी मुहूर्त होती है, कितने बज के कितने मिनट पे उसको फिक्स कर रहा है उसकी मुहूर्त होना चाहिए। और उसके बाद में पहनाने की भी टाइमिंग बताई जाती है। अब एक बात यहाँ पे और आती है दोस्तों, कि हर रतन को जो है एक्टिवेट किया जाता है, जिसको बोलते हैं अवमंत्रित किया जाता है। अवमंत्रित का मतलब यह है कि कोई ऐसा विद्वान आदमी, आप पंडित मान लो या कोई भी मान लो, जो खाता पीता ना हो, मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हैं, भ्रष्ट ना हो, अपने कल्चर में रहने वाला हो, वो उसके बीज मंत्रों के द्वारा आपके नाम पे अवमंत्रित करेगा। मान लीजिए पन्ना है, पन्ने की जब रिंग बन जाएगी तो उसको शुद्ध करेगा और उसको वो अवमंत्रित करेगा आपके नाम से। मतलब जिसके नाम से रिंग बनी है उसके नाम से बीज मंत्रों के द्वारा उस पन्ने की रिंग को अवमंत्रित करेगा, फिर आपको देगा, फिर टाइम बताएगा, फिर आपको पहनना है। जैसे कोट पैंट का कपड़ा आपने ले लिया, अब कपड़ा आप घर पे लाए, आपका भाई बोल रहा है जी मैं पहनूंगा, तो वो गया खुद सिलवा के पहन लिया। मतलब कपड़ा आप खरीद के लाए अपने लिए, लेकिन वो कोई भी पहन सकता है। लेकिन जब आपने कोट पैंट को सिलवा लिया, अपने फिटिंग का करवा लिया, तब फिर वो आपको ही जचेगा, दूसरे को नहीं जचेगा, दूसरे को अनफिट लगेगा। उसकी फिटिंग आपके बॉडी के अनुसार है। इसी तरह से जब भी कोई रत्न आप बनवाते हो, कोई रत्न पहनते हो, तो उसको किसी विद्वान पंडित से, विद्वान हो या ना हो, लेकिन अपने संस्कार में कल्चर वाला हो, और उसके द्वारा अपने नाम पे और उस प्लेनेट के बीज मंत्रों के द्वारा अवमंत्रित किया जाता है। उसके बाद में आपको दिया जाएगा, उसके बाद में आपको टाइमिंग बताई जाएगी, और टाइम के हिसाब से जब आप पहनोगे तब वो एकदम 100% फुल रफ्तार से एकदम काम करेगा और बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए, पहले ही बताया है, आगे फिर बताऊंगा इसके बारे में, रेमेडी में बार बार बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में बस जाए कि ये जो है असर कैसे मिलता है। वरना आजकल तो 90% लोग पहन के पुखराज और नीलम घूम रहे हैं, कोई भी असर नहीं मिल रहा है, ना निगेटिव मिल रहा है ना पॉजिटिव मिल रहा है। और हम लोगों के पास जो मशीनें हैं, 50-50 हज़ार की मशीन है जिसको हमने रखा हुआ है। स्टोन को लगाते ही हम पहले लगा के चेक करते हैं कि ये कैसा है, निगेटिव है, मतलब ये स्टोन डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। फिर जो है उस मशीन में लगा के देखते हैं, उसके बाद में उसको अपने कारीगर के द्वारा, अपने जो एक प्रकार से जो स्टोन के जानकार हैं उनके द्वारा दिखवाते हैं कि ट्रीटेड तो नहीं किया गया, ये पकाया हुआ तो नहीं है, इसको क्लीन तो नहीं किया गया है, इसका रेसा तो नहीं हटाया गया है, इसको डार्क तो नहीं किया गया है। जब वो बोलते हैं नहीं जी कोई पकाया गया नहीं गया, नेचुरल है, फिर उसको क्रैश करवाते हैं। क्रैश एक ही बार में करवाते हैं। अब मान लीजिए 7 कैरेट का कोई निकल आया तो हम उसको 5.5 कैरेट नहीं करेंगे, वो 7 ही कैरेट रहेगा। और उसके बाद में उसको बहुत कम केवल सेप दे करके छोड़ देते हैं, कोई घिसाई नहीं, कोई पॉलिश नहीं। उसके बाद में मुहूर्त निकालेंगे, मुहूर्त निकाल के कारीगर को बोलेंगे इतने बजे इसको बना देना, फिर वो बनाएगा, फिर उसको पंडित को देंगे या हम खुद ही उसको एक्टिवेट करेंगे, वो टाइम पे डिपेंड करता है उस प्लेनेट के बीज मंत्र के द्वारा। और जिसको पहनाना है उसके नाम पे उसको आमंत्रित करेंगे, उसके बाद मुहूर्त बताएंगे, उस मुहूर्त में उसको पहनाएंगे, तभी असर दे करेगा, वो ऐसे असर नहीं करेगा।
तो आपको ये बात दिमाग में रखना है। कभी भी आप मार्केट में या कभी भी आप रत्न खरीदने जाते हो तो आपको बहुत जांच परख के लेना है, क्योंकि आजकल का जमाना ये है, लोग अपने पैसे बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो बोल देंगे जी पंडित जी ने गलत बताया होगा, ज्योतिष वाले ने गलत बताया होगा, आपको ये स्टोन सूट नहीं किया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टोन सूट ना करे, बशर्ते कि उसका एक तरीका है, एक पद्धति है, और उस रूल रेगुलेशन पे जब आप पहनोगे तभी आपको काम करेगा।